गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था विश्व जनसंख्या। तो इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किया था प्रवास के प्रकार, और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रवास की धारा या धाराएं। अब प्रवास है, उसकी कितनी धाराएं होती है या किस प्रकार है प्रवास जो लोग हैं वो करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रवास की जो 4 धाराएं हैं वो मुख्य रूप से मानी गई है। नंबर 1 यानी पहली है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी एक व्यक्ति दूसरे गांव में सुख सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए चला जाता है तो वो क्या होगी, ग्रामीण से ग्रामीण। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई गांव है, उसके अंदर सुख सुविधा नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, या फिर अन्य सुविधा बिजली है, पानी है नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, या फिर रोज़गार की तलाश में अन्य गांव ए से बी में चला जाएगा। तो जो गांव की ओर जो लोग अपने रोज़गार की तलाश के लिए या फिर सुख सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए अपना स्थान छोड़ते हैं या गांव छोड़ते हैं और दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर धारा। फिर बात आती है हमारी 2 नंबर पर बी में क्या है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या है, अब कोई व्यक्ति है वो ग्रामीण क्षेत्र की सुख सुविधा से संतुष्ट नहीं है, या फिर उसको ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार मिल रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं, काम अधिक करना पड़ता है, तो वो क्या करता है, शहर की ओर चला जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास। या फिर कोई व्यक्ति है या कोई मानव है वो क्या करता है, जॉब करता है, सरकारी जॉब में है, ठीक है, या फिर वो कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई कंपनी में काम करता है, तो वो क्या करेगा, अपना ये गांव छोड़कर शहर में अपना निवास स्थान बना लेगा जहाँ उसकी ड्यूटी है, या फिर वो किसी कंपनी में किसी उद्योग धंधों में काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, नगरों की ओर प्रवास करेगा। तो जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं उसमें जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है तो लगभग काम करने वाले जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो कंपनियों में काम करने वाले होते हैं या अन्य अधिकारीगण होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं या फिर अन्य शहरों से आते हैं। इसकी बाद में बात करते हैं सी। इस धारा में हम क्या लेंगे, नगरीय से नगरीय क्षेत्र। अब देखते हैं पहले क्या हुआ, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव की सुख सुविधा से आकर्षित हो गया, रोजगार की तलाश में चला गया। दूसरे में क्या है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र, यानी उसने क्या किया, फिर गांव को छोड़ दिया और नगरों में चला गया सुख सुविधा को देखते हुए। उसके बाद में नगर से नगरीय क्षेत्र, यानी नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास किया। यानी उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं मुंबई से दिल्ली। अब उसको क्या है, मुंबई में जो सुख सुविधाएं हैं या ट्रैफिक ज़्यादा है या वायु प्रदूषण अधिक है, या फिर कोई उसकी कंपनी में जो इसकी जॉब करता है या कोई सरकारी जॉब करता है उसकी ड्यूटी चेंज हो गई, तो वो क्या करता है, मुंबई को छोड़कर दिल्ली में चला जाता है। तो इस प्रकार या तो वो सुख सुविधा से आकर्षित होकर दिल्ली में जाएगा मुंबई को छोड़कर, या फिर वो दिल्ली से मुंबई की ओर आएगा मुंबई की जो सुख सुविधा है उससे आकर्षित होकर, तो उसे बोला जाएगा नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास। अब हम ले सकते हैं डी में नगरीय से
ग्रामीण क्षेत्र। अब क्या होता है, मुंबई को छोड़कर वो कहाँ आ गया, अपने पैतृक गांव में आ गया, या फिर वो दिल्ली को छोड़कर कहाँ गया, अपने गांव में आ गया। अब ये आगे हमारा टॉपिक है प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक। जब भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के लोग या अन्य क्षेत्र के लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो क्या कारण रहता है, इसमें हम कारक देखेंगे। तो इसके हम दो कारक हैं मुख्य रूप से ले सकते हैं। पहला कारक हो गया हमारा अपकर्ष। पहला कौन सा है, अपकर्ष कारक। इसमें क्या है, यानी सुख सुविधा से आकर्षित होकर कोई व्यक्ति शहर की ओर, गांव की ओर चला जाता है तो इसे कहेंगे अपकर्ष कारक। तो इसके हम अर्थ में ले सकते हैं जब लोग नगर की सुविधाओं से प्रभावित होकर प्रवास करता है तो अपकर्ष कारक कहलाता है। अब देखते हैं, मान लीजिए शहर कोई या गांव है ए और गांव है कोई बी। अब इस गांव में क्या है, हॉस्पिटल की या स्वास्थ्य सेवा नहीं है, हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। फिर कोई अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, फिर कोई मनोरंजन के साधन नहीं है, अच्छे पार्क खेलने के लिए ग्राउंड या अन्य सुख सुविधा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो रोज़गार, अब रोज़गार भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा मानव, इस स्थान को छोड़कर वो कहाँ जाएगा जहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा है, अच्छे शिक्षण संस्थान है, ठीक है, मनोरंजन के संसाधन भी भरपूर है और रोज़गार भी उसको आसानी से मिल रहा है। तो वो क्या हो रहा है, ए वाला व्यक्ति बी शहर से आकर्षित हो रहा है या बी क्षेत्र से आकर्षित हो रहा है, तो वो ए स्थान को छोड़कर बी की ओर प्रवास कर रहा है, तो इसे कहेंगे अपकर्ष। अपकर्ष यानी आकर्षित होना। अब 2 नंबर पर हम लेंगे प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष कारक, इसमें हम क्या लेंगे, जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी या भूखमरी व गरीबी से मजबूर होकर गांव व शहर को छोड़कर चला जाता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। यानी इसमें क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूखमरी, गरीबी, रोजगार, ये सारी सुख सुविधाएं वो उस व्यक्ति या मानव को नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, तो इसे कहेंगे प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, इसके बाद में हमारा टॉपिक है प्रवास के कारण। अब ज़्यादातर जो प्रवास है वो किस कारण होता है, करते क्यों हैं, तो कारण में हम ले सकते हैं, जैसे हमने ऊपर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, रोजगार, ये सारे हम इसमें
ले सकते हैं। नंबर 1 पर लेंगे आजीविका। आजीविका आजीविका क्या होता है? रोजगार। व्यक्ति को रोजगार जिन क्षेत्रों में आसानी से नहीं मिल रहा है वो क्या करेगा? अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में चला जाएगा या दूसरे गांव में चला जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? प्रवास के कारण। ठीक है। नंबर 2 हम ले सकते हैं विवाह। अब जो लड़कियों की शादी होती है वो क्या करती है? अपने जन्मभूमि को छोड़कर अन्य जो गांव में जाती है या अन्य राज्य में चली जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? विवाह के कारण प्रवास। तो दूसरा कारण हो गया हमारा विवाह या शादी के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। तीसरा हो गया हमारा शिक्षा। मान लीजिए किसी ग्रामीण ये गांव है और उस व्यक्ति या उस किसी को अच्छी शिक्षा के लिए शहर में जाना पड़ गया। ठीक है। तो वो क्या हो गया? शिक्षा के लिए एक शहर को छोड़कर या एक गांव को छोड़कर अन्य गांव में जाता है, तो ये प्रवास का कारण कहलाता है। इसके बाद में देखते हैं नंबर 4 सुरक्षा। सुरक्षा की कमी। कई बार क्या होता है, कई शहरों में या कई गांव में मानव की संपत्ति की सुरक्षा या उसके घर परिवार की सुरक्षा नहीं होती और उसको लगता है कि भी यहाँ सुरक्षा का अभाव है, इसलिए वो सोचता है कि ये हमें गांव या शहर छोड़ देना चाहिए। या फिर दूसरा कारण इसमें हो सकता है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप में क्या होता है? बाढ़ आना। ठीक है। भूकंप है, कई क्षेत्रों में भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग हैं उनको डर और भय रहता है, वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो गया? प्रवास का कारण हो गया। ठीक है। इस प्रकार हम आगे ले सकते हैं मनोरंजन। मनोरंजन में क्या होता है? खिलाड़ी क्या करते हैं? एक शहर या गांव को छोड़कर जहां पर उसको सुख सुविधा अच्छी मिल रही है या एक राज्य से दूसरे राज्य तक चले जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? प्रवास का कारण। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं।